बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गॉडसे को दिल में समा के रखते हैं। खाली नाम लेने से नहीं चलता है, वो सब दुनिया तो जान रही है, न नीति है, न सिद्धांत है, न विचारधारा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गांधी और गोडसे में नीतीश को फंसा दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने बीते दिन एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर चर्चा तेज हो गई है, सियासत हो रही है और राजनीतिक पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि नीतीश के दिल में गोडसे और मुंह पर गांधी हैं। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि नीतीश ने आरएसएस के हाथों बिहार को सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है। बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है नीतीश कुमार जी को। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले वो सुनिए। यहाँ जीते थे और जीतेंगे ही, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। भैया अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में, कितनी परेशानी में आरजेडी है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज 4 जगह, और उसके लिए लालू जी बीमार है इस हालत में, और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उनको वहाँ ले जाना, आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार मुंह से महात्मा गांधी बोलते हैं, दिल में गोडसे रखते हैं, और बिहार में आरएसएस भी। देखिए, कोई सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी से लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी सर से लेकर पांव तक सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, इसलिए कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर कोई भी लगा रहा है तो समझिए कि एक तरह से अपने आप को दिवालिया है, सीधे हर तरह से इस बात को साबित कर रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी को साथ समुद्र का कोई चीज नहीं है, उखाड़ फेंकेंगे। अरे अब क्या उखाड़ फेंकेंगे लालू जी, जितना बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विधायक को खरीदते हैं, बकरी की तरह खरीदते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दावत। अरे अभी विधायक खरीदने आज बेचने का कहाँ मामला है भैया, अभी तो चुनाव हो रहा है, अब अभी वोटिंग होना बाकी है, अब इसमें खरीद बिक्री का क्या मामला है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सीएम नीतीश कुमार को। सीएम नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं। इसके अलावा बिहार सरकार में जो मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी बोलते रहे तेजस्वी यादव, जीत हमारी ही होगी। 25 में आप देख लीजिएगा, जनता हमारे साथ है। सुनिए जमा खान को। से रोकने के लिए कवायद की है क्या? देखिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, आप भी जानते हैं। जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, वो नेता सबके विकास की बात करते हैं, सबके विकास को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, सब विकास को लेकर हमेशा देश के अंदर चर्चाओं में भी रहते हैं। वो लोग जात की बात करते हैं, उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आज जहाँ भी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ काम पर हम लोग मांगते हैं, हम लोग काम की बातें करते हैं, जात की फैक्टर नहीं। यह आज जानते हैं नीतीश कुमार जी न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, वो इंसान हैं, इसलिए जात की बात हम लोग नहीं करते हैं। और आज निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। जनसुराज ने परेशाान कर दिया क्या? कोई परेशान नहीं किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार के मन में गोडसे हैं और मुंह पे गांधी हैं। अब जो बोलना है उनको बोल रहे हैं, तो ऐसे ही बोलते ही हैं। आप भी जानते हैं, तो बौखला गए हैं, परेशान हो, जानते हैं कि काम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, काम पर जनता इस पर वोट भी कर रही है, तो निश्चित तौर पर परेशान हो। जानते हैं चारों जन चुनाव हार भी रहे हैं। 25 का ये सेमीफाइनल है, 25 का चुनाव सामने आएगा, समझ में आ जाएगा। बोलना है, अपने मुंह से कुछ भी बोल दूँ अलग बात है, समय बताएगा, जनता उसका फैसला कर रही है, करेगी भी। ओसामा उतरे हुए थे बेलागंज में, लगातार कैंपेन कर रहे थे, मुसलमान के बीच जाकर के कह रहे थे कि गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दीजिए और विश्वनाथ से वोट कीजिए। वो तो बात की बात है, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के अपने हैं, पार्टी के काम कर रहे होंगे, उससे मतलब हम नहीं लेना देना। हमको सिर्फ काम का मतलब है, हमने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया, काम पे हम वोट मांग रहे हैं। हम जात की बात नहीं करते, हर सब जात के लोग हम वोट कर रहे हैं। मुसलमान समाज भी अच्छा वोट कर रहा है। आप कह रहे हैं जात की बात नहीं करते, लेकिन सीएम नीतीश कुमार तो खुद ही कह रहे थे मुसलमान के लिए हमने कितना काम किया, मदरसा बनवाया, मदरसा में शिक्षकों की बहाली की। उन्होंने सबके लिए काम किया, मुसलमान समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सिख, सारे लोगों ने काम किया। तो काम तो कर, चर्चा की काम की चर्चा करते हैं ना। ये नहीं करें मुसलमान वोट दे, हिंदू हम वोट दे, फलाने वोट दे। ये सारे कार्य जो हमारे हुए हैं उसका चर्चा हम लोग करते हैं, उसी चर्चा पे, उसी विकास पे हम लोग वोट लेते हैं। जेपीसी कमेटी की आज दौरा था, वो स्थगित हो गया, क्या हाँ, कोई यही उपचुनाव को लेकर स्थगित हो गया, फिर होगा बैठक। कब तक है संभावना? अब देखिए, डेट निकलता है, 2 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा डेट। तो आज आने वाले थे वो स्थगित कर दिया, सूचना आप लोग को मिल गई? थैंक यू।
सुना जमा खान को आपने, चुनाव भी होने हैं, अब देखना होगा कि जनता किसके साथ है। लेकिन तेजस्वी ने नीतीश कुमार को जरूर फंसा दिया है गांधी और गोडसे में। अब जेडीयू की तरफ से क्या जवाब आता है, नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलते हैं या नहीं, उम्मीद तो कम है कि नीतीश कुछ बोलेंगे, बोल नहीं रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। लेकिन बात कुछ न कुछ जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक भी नीतीश के साथ नहीं है। एक समय था जब परछाई की तरह दोनों रहते थे, एक नहीं दोनों, लेकिन अब दोनों में से एक भी नजर नहीं आ रहे। तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, या तो नीतीश नाराज हैं या दोनों डिप्टी सीएम तो नाराज बहुत दिनों से हैं, करीब 1-1.5 साल से हैं। पगड़ी उतरवा दी है सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार ने, तो सम्राट चौधरी के मन में भी एक बदले की भावना जरूर होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि एनडीए में खटपट की बात सामने आ रही है। अगर नीतीश कुमार फिर से आरजेडी की तरफ जाते हैं, और तब देखना होगा कि जनता नीतीश कुमार का साथ देती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।